हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और आज का सेशन जो होगा वो बेसिक से स्टार्ट होगा, यानी आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं विदाउट यूज ऑफ फॉर्मूला। तो बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स आने वाली है आज के सेशन में, तो प्लीज़ आज के सेशन में आप बने रहिए फ्रॉम स्टार्ट अप टू दी एंड। और अगर अब भी आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप किस तरह से स्पीड में आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो फॉर्मूला से स्टार्ट होता है। तो फॉर्मूला की जो भी टर्म्स है वो हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें टर्म्स ही नहीं मालूम तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूलाज में कौन कौन सी टर्म्स आती है। तो हमें सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट किया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्म्स बहुत ही कॉमन है, सेम है सिंपल इंटरेस्ट की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो P है वो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, यानी जो पैसा हम किसी को दे रहे या किसी के पास ले रहे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। N होगा नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने सालों के लिए हम पैसा दे रहे या फिर ले रहे, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर के कितने ब्याज पे हम पैसे दे रहे हैं। A दैट इज अमाउंट, अमाउंट यानी मूलधन प्लस ब्याज, यानी उसको बोलते हैं मूलधन ब्याज, यानी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी हमारा जो मूलधन है उसमें अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट। और CI जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर इसकी फॉर्मूला हम देखते हैं तो इसकी फॉर्मूला इस तरह से है। तो पहले फॉर्मूला को अगर यूज़ करते हैं तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मूलधन ब्याज यानी अमाउंट। और अमाउंट की फॉर्मूला क्या है, डेट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 n। और वहाँ से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, डेट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन हम क्वेश्चन में फॉर्मूला को यूज़ नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट ट्रिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट से अलग है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे हमें कॉमन चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी हमें जो भी ब्याज मिलता है उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो मेन पॉइंट तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा। दूसरी चीज़ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किस पे कैलकुलेट होता है, तो वो कैलकुलेट होता है ऑन अमाउंट। तो वो किस पे कैलकुलेट होता है, तो वो अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो ये भी चीज़ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें या फिर साधारण ब्याज की बात करें तो वहाँ पे इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, वो मूलधन पे कैलकुलेट होता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, वो अमाउंट पे होगा। तो ये किस तरह से होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि अगर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है और 2 साल के लिए मैंने पैसे डाले फॉर 2 ईयर्स, यानी N हो गया मेरा 2 ईयर्स। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर 10,000 मैंने रखे हैं उस पर मुझे 10% मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर मुझे कितना मिलेगा, 1,000 मिलेगा। यानी फर्स्ट ईयर के बाद अगर मैं 1 साल के बाद पैसे लेने जाऊँ तो 10,000 प्लस 1,000 मुझे कितना मिलेगा, 11,000 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 11,000 मिलेगा। अभी जो इंटरेस्ट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, 11,000 पे। इसीलिए मैंने बोला कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट, यानी दूसरी बार जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, अमाउंट। यानी 1 साल के बाद मेरी जो अमाउंट आई उस पे अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डेट इज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे अगर 11,000 पे 10% हम निकालेंगे तो कितना होगा, 1100 मिलेगा। तो यहाँ पे 11,000 प्लस 1100, यानी यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगी मुझे 12,100। और ये हो जाएगी हमारी अमाउंट, यानी मूलधन प्लस ब्याज, वो कितना मिला, 12,100। और यहाँ से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 12,100 में से ये 10,000 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,100। तो ये मिल जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली भी यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1000 प्लस 1100, तो वो भी हो जाएगा 2100। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है वहाँ हमने पढ़ा कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, अमाउंट पे। और दूसरा चीज़ जो है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अगर यही क्वेश्चन को डायरेक्टली हमें सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से
जैसे कि हमें मालूम है कि 10,000 पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला 1000, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें मालूम है 1000 है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल का भी 1000 तो मिलने वाला है मिनिमम, तो दूसरे साल पे भी हमें 1000 तो मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 1000, तो उस पर भी मुझे 10% मिलेगा। तो उस पर अगर 10% निकालूंगा तो कितना होगा, सो दैट इज़ 100, तो 100 रुपीज़ मुझे ज़्यादा मिलेंगे। और इन सब का अगर मैं टोटल निकाल देता हूँ, दैट इज़ 1000 प्लस इसका 1000 प्लस 100, तो ये मुझे मिल जाएगा 2100, तो ये मुझे मिल जाएगा दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारी दूसरी मेथड, जो हम अगर 2 ईयर्स होगा, 1 ईयर होगा, 1.5 ईयर होगा, तो हम डायरेक्टली भी विदाउट यूज ऑफ फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये थी सेकंड पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न हमने देखी दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला, सेकंड पैटर्न विदाउट फॉर्मूला डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन अमाउंट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि बेसिक्स बहुत ही ज़रूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने दिखाया आपको फर्स्ट पार्ट। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न यूज़ करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन में एक्यूरेसी बढ़ जाए और हमारी स्पीड भी इंप्रूव हो जाए, तो वहाँ पे हम थर्ड पैटर्न यूज़ करते हैं। और ये जो थर्ड पैटर्न है, ओके, वो कौन सी पैटर्न है, तो वहाँ पे हम देखेंगे रेशियो पैटर्न। रेशियो से हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितने साल का, 2 इयर्स का, अगर 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें याद रखना पड़ेगा 2:1। ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज 2:1। उसी तरह अगर 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो हो जाएगा 3:3:1। और अगर 4 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो हो जाएगा 4:6:4:1। ये हम कब यूज़ करेंगे, जब किसी भी क्वेश्चन में हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 इयर्स का कंपाउंड या फिर 4 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। और यही स्ट्रेटेजी हम यूज़ करेंगे। तो एनुअली के लिए तो हम यूज़ करेंगे, और उसी तरह इसको हम हाफ ईयरली भी यूज़ कर सकते हैं और क्वार्टरली के क्वेश्चन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न होगी वही हम अप्लाई करेंगे आज के सेशन में, जिसमें हम एनुअली में भी अप्लाई कर सकते हैं, हाफ ईयरली में भी अप्लाई कर सकते हैं और क्वार्टरली में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हमें याद रखना है, 2 इयर्स के लिए 2:1, 3 इयर्स के लिए 3:3:1 और 4 इयर्स के लिए 4:6:4:1। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन आज के सेशन में स्पीड में सॉल्व करने के लिए विदाउट फॉर्मूला हम आज के सेशन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो पहले मैंने रखे थोड़े बेसिक क्वेश्चन, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही क्लियर हो जाए। तो अगर क्वेश्चन को हम देखते हैं तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस तरह से है, एन अमाउंट ऑफ 6000 लैंड एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स विल बिकम हाउ मच। यानी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ 6000, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6000 है, ठीक है। लैंड एट 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% फॉर 2 इयर्स, यानी नंबर ऑफ इयर्स हमें यहाँ पे कितना दिया है 2 इयर्स दिया है। और हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे जो है हमें कौन सी चीज़ पहले याद रखनी है, तो हमें मालूम है कि अगर 2 इयर्स दिया है तो हम शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे 2:1, जो आपने लास्ट में देखा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 2:1, ठीक है, 2:1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यह किस तरह से अप्लाई होगा वो आप ध्यान से देखिए कि हम किस तरह से ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, विथिन 10 to 15 सेकंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे मुझे मालूम है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6000 है, ठीक है, क्लियर है। और 6000 पे मुझे फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5%। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि 6000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 कट हो जाएगा, 5 6 30, तो ये हमें कितना मिलेगा 300 मिलेगा। बहुत ही क्लियर है सबको, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो 2 जो है यहाँ पे अप्लाई करना है मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा दैट इज 600। क्लियर सबको। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 600।
और अब आपको ध्यान में रखना है, देखो पहला पॉइंट अगेन फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 6,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर मैंने 5% निकाले तो कितना होगा 300, और यहाँ जो 2:1 है 2 ईयर्स के, तो 2 यहाँ पे अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये कितना हो जाएगा 600। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये जो 300 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और फिर से इसका 5% निकालेंगे। तो अगर फिर से इसका 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 5 × 15 होगा, और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है सेकंड पार्ट, यानी मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 × 1 = 15। क्लियर सबको। तो यहाँ पे 2:1 को किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे पहले 2 × 2 करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। तो यहाँ से हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली मिल जाएगा कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 600 + 15 यानी 615। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 615। लेकिन हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट कितनी होगी, ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा। तो हमें जो अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो अमाउंट किस तरह से मिलेगी, अमाउंट यानी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस हमें जो इंटरेस्ट मिला उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 6,000 और उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 615। तो फाइनल अमाउंट हमारी कितनी होगी 6615। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 6615। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए और तुरंत ही ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाओगे। आप सबको मालूम पड़ गया होगा किस तरह से हम 2:1 को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ नहीं किए, सिर्फ 2 इयर्स का कॉन्सेप्ट 2:1 हमें याद रखना है और वहाँ से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, देखो सेम क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹1250 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। यानी यहाँ पे हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कितने पे फाइंड आउट करना है, तो हमें मालूम है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1250 है और रेट कितना है 8% है, ओके, और एन कितना दिया है 2। अभी हमें कॉमन चीज़ है, अगर एन हमें मालूम है 2 ईयर्स है तो हमारी शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी 2:1। तो यही हमें चीज़ याद रखनी है कि 2 ईयर्स का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारी शॉर्टकट की कौन सी होगी 2:1। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1250। पहले 1250 पे कितना निकालूंगा 8%, यानी 1250 का 8%, तो 125 8 सा कितना होगा 1000, यानी 10,000 होगा, डिवाइड बाय 100। तो मुझे कितना मिलेगा, यानी यहाँ का 8% निकालूंगा, 1250 का 8% आप निकालोगे, दैट इज 1250 मल्टीप्लाई बाय 8/100, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा 100। लेकिन पहले हम क्या अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, क्लियर सबको। फिर ये 100 मैं यहाँ पे रखूँगा, तो 100 यहाँ पे आ गया। फिर से मैं इसका 8% निकालूंगा, तो 8% कितना होगा 100 का 8% 8 ही होगा। यहाँ पे 1 अप्लाई करूँगा, 8 1 = 8, तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी ये टोटल हो जाएगा 208 और ये मिल गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। और यहाँ पे मुझे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं निकालनी है। तो यहाँ पे मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, डेट इज 208। बहुत ही इजी बेसिक मेथड अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तब। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगेन 2 क्वेश्चन हमने किए फॉर 2 ईयर्स। अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। हर एक चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन ऐसे डाला है कि आपको 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स हाफ ईयरली क्वार्टरली सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज। ओके, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1000 रुपीज़ से, बहुत ही सिंपल अमाउंट है 1000 रुपीज़ है। रेट कितना है 10% है, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। ठीक है, यानी 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष 3 साल के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1000 है। ठीक है, रेट कितना है 10% है और एंड कितना है 3 ईयर्स है। अगर यहाँ पे 3 ईयर्स है तो कौन सी शॉर्टकट अप्लाई करेंगे 3:1 हम अप्लाई करेंगे, 3:1। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है, 3:1 फॉर 3 ईयर्स। देखो तो 1000 रुपीज़ है, पहले हम निकालेंगे 10%, 1000 का 10% कितना होगा 100 हो जाएगा। और पहले हम क्या यूज़ करेंगे 3 यूज़ करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हुआ 300 हो गया।
फिर क्या करेंगे, वही स्टेप वही मेथड जो हमने 2 ईयर्स में की थी, 100 को यहाँ पे रख देंगे, फिर से उसका 10% निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 10, दूसरे 3 का यूज़ करेंगे यानी मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हो जाएगा 30, और फिर क्या करेंगे, ये 10 को इधर रखेंगे, फिर से उसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और लास्ट में 1 का यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना होगा 331, तो 331 ये मिल जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ 331। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 331, क्योंकि हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, नहीं तो ऑप्शन ये भी आ सकता था, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यह अमाउंट नहीं फाइंड आउट करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ 331। क्लियर सबको, बहुत ही ईजी मेथड है फॉर फाइंडिंग दी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं तो इस तरह से है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 4 years एट 10% ऑफ एनुअल yield। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 4000 रुपये पे, ओके, 4 साल के लिए और 10% प्रति वर्ष के ब्याज दर से। तो अभी यहाँ पे हमें मालूम है कि 4 years दिया है, तो शॉर्टकट कौन सी होगी, 4:6:4:1। तो ये शॉर्टकट हमें अप्लाई करनी पड़ेगी 4:6:4:1, क्योंकि हमें 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो अभी हमें मालूम है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 4000 है, और उस पर हमें निकालेंगे 10%, तो 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 400 होगा, और यहाँ पे हम पहले 4 का अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 4 यानी ये कितना हो जाएगा 1600। क्लियर सबको, सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने 2 years का निकाला है, 3 years का निकाला है, लेकिन यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी 4:6:4:1। अभी ये 400 को इधर रखेंगे, फिर उसका 10% निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, और यहाँ पे हम 4 के बाद 6 अप्लाई करेंगे तो 40 × 6 कितना हो जाएगा 6 4 24, तो ये हो जाएगा 240। अगेन ये 40 को इधर रखेंगे, फिर से इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे और 4 यानी 4 4 कितना हो जाएगा 16। क्लियर सबको, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे अगर 4 रखेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, और यहाँ पे लास्ट में हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 यानी ये हो जाएगा 0.4। तो यहाँ सबको ऐड करेंगे तो वहाँ से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी 0.4 तो है ही, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 6 + 2 8 और 1, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ 1856.4 यानी ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत ही इजी, विदाउट फॉर्मूला हम 4 साल के लिए भी इजीली इसको वर्कआउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है 4:6:4:1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। तो चलिए और नए क्वेश्चन आने वाले हैं ये सेशन में, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से है, इफ ए सम ऑफ ₹12,500 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 year एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली, देन इंटरेस्ट अर्न इज यानी 12,500 रुपये जो है वो मैंने ये राशि मैंने इन्वेस्ट की है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कितना दिया है, 1 साल के लिए मैंने रखा है, और इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 1 year, तो 1 साल के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इंटरेस्ट जो है वो अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट होता है तब। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली या तो फिर अर्धवार्षिक, ओके। तो अगर सेमी एनुअली की बात करेंगे तो सेमी एनुअली यानी ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करेगा, सेमी एनुअली यानी हाफ ईयर यानी 6 महीने, यानी यहाँ पे क्या होगा कि ब्याज जो है हर 6 महीने हमारा ब्याज ऐड होगा, यानी हर 6 महीने ये जो ब्याज मिलेगा वो किस में ऐड होगा, तो हमारा जो मूलधन है उसमें ऐड होगा, और फिर से हमें उस पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट इस तरह से काम होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, तो 12,500 है, एन कितना दिया है, तो एन दिया है 1 year, और रेट कितना है 12%, लेकिन कंपाउंडिंग किस तरह से है, तो कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक जो है वो कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर इसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे तो कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करेगा, देखो कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करेगा कि जैसे ये पैसा मुझे 1 साल के लिए रखना है, और सेमी एनुअली यानी अर्धवार्षिक किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 6 महीने जो है
यानी 6 मंथ, तो ये हर 6 महीने मुझे ब्याज मिलेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने 100 रुपीज़ डाला और मुझे यहाँ पे 10% मिल रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि मैंने 100 रुपीज़ डाला, मुझे 10% मिल रहा है, तो ये 100 रुपीज़ जो है, ये 10% जो है इंटरेस्ट जो है वो मुझे साल का 10% है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो 12% पर एनम लिखा है, लेकिन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, सेमी एनुअली होगा, यानी 10% पर एनम है, यानी पूरे साल का मुझे 10% मिलेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा होगा, हाफ ईयरली होगा। यानी ये जो 10% है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, यानी यहाँ पे भी 5% और यहाँ पे भी 5%, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे 100 था, उसका अगर मैं 5% निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 पे 5% यानी 5 रुपीज़ मिलेगा, यानी 6 महीने के बाद मेरे पास कितने आ जाएगा, 105, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि 105 पे मुझे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट 5% कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, 105 पे, तो 105, तो ये कितना होगा, 5 5 25, 5 0 2, 5 1 5, तो ये हो जाएगा 5.25, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5.25 इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल अगर 100 रुपीज़ में मैं काउंट करूँगा तो मुझे मेरा 100 रुपीज़ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 110.25, तो यहाँ पे मुझे 110.25 पैसा जो है वो मुझे टोटल अमाउंट एट द एंड मिलेगी, यानी 10 रुपये और 25 पैसा मुझे ब्याज मिला। अगर नॉर्मल एनुअल होता तो मुझे सिर्फ 10 रुपये मिलते, लेकिन हाफ ईयरली है तो क्या हुआ कि 6 महीने का जो इंटरेस्ट होगा उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये डिफरेंस है जब भी हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तब, कि 6 महीने के बाद जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और वो इंटरेस्ट जुड़ जाएगा हमारी प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो ये जो चीज़ है वो हमें याद रखनी होगी जब भी हम हाफ ईयरली का कैलकुलेशन करते हैं तब। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मूला पे हम नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट, मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको समझाने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला किस तरह से बनती है। तो देखो फॉर्मूला किस तरह से बनती है कि A = P × 1+, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेट को हाफ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, रेट डिवाइड हो जाएगा हाफ में 8/2 अपॉन 100, और यहाँ पे एक साल में हम कितनी बार कैलकुलेट करें, 2 बार कैलकुलेट करें, 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n, और ये हो जाएगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला। यानी किसी भी फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट आप समझो कि ये फॉर्मूला किस तरह से बन रही है। फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ जो 10% है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, पहला 5%, दूसरे में 5%, इसलिए फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि रेट का हाफ कर देते हैं 8/2, और कैलकुलेशन एक साल में कितनी बार कैलकुलेशन हो गया, 2 बार हो गया, 1 और 2, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है 2n। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से ये फॉर्मूला बनती है हाफ ईयरली के लिए। लेकिन हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बेसिक वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और वो किस तरह से अप्लाई करेंगे वो हमें देखना है। यहाँ पे कौन सी चीज़ हमें याद रखनी है, तो हमें ये याद रखना है कि जो रेट हमारा है हाफ ईयरली में, जो क्या होता है कि जो रेट होता है वो हमारा हाफ ईयर हो जाता है, ये हमें याद रखना है। और हमारा जो नंबर ऑफ ईयर्स जो n हो वो डबल हो जाएगा 2n। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारा रेट हो जाएगा हाफ और हमारा नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा 2n। तो अगर ये चीज़ हम याद रखेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन हाफ ईयरली के लिए। तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हाफ ईयरली किस तरह से काम करता है। अब ये क्वेश्चन को हम डायरेक्टली विदाउट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को यूज़ करना नहीं है, तो हम डायरेक्टली किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो कॉन्सेप्ट सिर्फ आप याद रखो, हमें यहाँ पे मालूम है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,500, ठीक है। हमें मालूम है कि रेट कितना है 12% है, और हमें मालूम है कि n कितना दिया है 1। अभी जब भी हम हाफ ईयरली की बात करते हैं यानी अर्धवार्षिक की बात करते हैं तो क्या होता है, तो हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि हमें क्या करना है। तो रेट क्या होगा, आधा हो जाएगा, जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया। तो रेट, हमारा नया रेट क्या आ जाएगा, तो न्यू रेट जो है वो कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी ये जो 12 है उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर्स यानी n में क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। तो 2 × ये n कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर सबको, यानी n हमने क्या डाला 1, क्योंकि एक साल का है। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है कि जब भी हाफ ईयरली का कैलकुलेशन होता है, रेट हमको हाफ करना है और नंबर जो है वो उसको डबल करना है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स जो है उसको डबल करना है। तो n = 1 होगा तो वो हो जाएगा 2, और जैसे ही यहाँ पे 2 आता है हमें मालूम हो जाना चाहिए कि हम कौन सा
अप्लाई कर सकते हैं 2:1। तो यही चीज़ याद रखने कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई तो कौन सा शॉर्टकट हमारे लिए अप्लाई हो सकता है 2:1। तो यही कॉन्सेप्ट से अभी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमें मालूम है 12,500 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे रेट कौन सा लेंगे, जो नया रेट आया है वो 6%, यानी 12,500 का अगर आप 6% निकालोगे तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 6 निकालोगे तो कितना होगा, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 750। तो ये कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा 6% अगर निकालेंगे तो। और पहले हम यूज़ करेंगे 2 को, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ये हो जाएगा 1500। क्लियर सबको, 75 2 ज़ा 150। और अब क्या करेंगे, ये 750 को यहाँ पे ले जाएंगे और फिर से इसका 6% कैलकुलेट करेंगे। तो 750 का 6% यानी फिर से 750 का 6% निकालेंगे तो 0 0 गया, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 45। तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज़ 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 और फिर ये 1 का अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1 यानी ये हो जाएगा 45। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ, तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा 1500 प्लस 45 यानी 1545। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 1545। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ 1545। क्लियर सबको। तो वही अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। हाफ ईयरली में हम क्या करेंगे, रेट को हाफ करेंगे, नंबर्स को डबल करेंगे। अगर ये चीज़ आपने दिमाग में रख दी तो हाफ ईयरली हो या फिर क्वार्टरली हो, आप सब क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए अभी हम चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000। तो यहाँ पे हमें मालूम है प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 24,000 एट 10% पर एनम, यानी रेट कितना दिया है हमें, 10% दिया है फॉर 1 ईयर एंड 6 मंथ। यानी यहाँ पे एन कितना दिया है, 1 ईयर एंड 6 मंथ, यानी 1 ईयर पूरा है प्लस 6 मंथ्स, यानी 1.5 साल के लिए हमें दिया है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी यहाँ पे भी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, सेमी एनुअली, यानी अर्धवार्षिक यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। यानी क्वेश्चन अगर देखते हैं 24,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष 10% पर 1 वर्ष 6 महीने के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे फिर से हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल हमें मालूम है 24,000 है, रेट हमें मालूम है 10% है, एन क्या है 1 ईयर और 6 महीने, यानी 1 साल 1 वर्ष और 6 महीने दिया है। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 1 ईयर तो कंप्लीट है, ये 6 महीने तो 6 भाग गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर, 2 1 + 2 + 1। तो n कितना मिला 3/2। अभी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल रखना है। हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली का हमें कैलकुलेट करना है। तो रेट क्या होगा, तो न्यू रेट कितना होगा, तो वो पहले का हाफ करना है r/2 यानी 10/2 करेंगे तो कितना होगा 5%। और हमें नया n कितना लेना है, 2n लेना है। और यहाँ पे n कितना आया 3/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा 3। क्लियर सबको, 2n लेना है, n कितना आया 3/2, तो ये कितना आ गया 3। तो यहाँ पे 3 से हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, 3:2 3:1। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे 3:2 3:1। तो अभी तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। हमें लेना है 5%, प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम है, और शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी 3:2 3:1, ये शॉर्टकट की हम अप्लाई करेंगे। तो फिर से वही पैटर्न, 24,000 है, इसका अगर 5% निकालेंगे तो 5% कितना होगा, 24 5 = 120 यानी 1200 हो जाएगा। पहले हम ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 3 से कितना होगा 3600। क्लियर सबको। फिर क्या करेंगे, फिर से ये 1200 यहाँ पे रखेंगे, फिर से इसका 5% निकालेंगे तो 5% कितना होगा, 12 5 = 60 होगा। अगेन 60 मल्टीप्लाई बाई 3, दूसरे 3 को अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये 60 यहाँ पे रख देंगे, फिर से 5% अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, 60 5 = 300 यानी, और यहाँ पे 1 लास्ट 1 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो टोटल करेंगे तो 3873। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 3783। बहुत ही सिंपल हो गया, हाफ ईयरली और क्वार्टरली हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपको मालूम पड़ गया होगा कि हाफ ईयरली में अगर 1 ईयर आता है, 1.5 ईयर आता है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सभी तरह के क्वेश्चन मैंने रखे हैं जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट हाफ ईयरली और क्वार्टरली वो क्लियर हो जाए। देखो अभी ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन किस तरह से है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 2 ईयर्स। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 रुपीज़ पे 2 ईयर्स, 4% पर एनम है।
द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे भी इंटरेस्ट कैसे निकलना हाफ ईयरली, यानी 10,000 पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला ब्याज कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि रेट कितना दिया है, तो नया रेट कितना आएगा, तो हमें मालूम है कि 4% है, तो 4 का हाफ कर देंगे, यानी कितना लेना है 2% लेना है। फिर तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। और हमें मालूम है कि n कितना दिया है, 2 ईयर्स दिया है, तो नया n कितना आएगा, तो 2n यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी ये कितना हो जाएगा 4। अगर ये 4 आता है तो कॉन्सेप्ट शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी 4:6:4:1, तो ये हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी 4:6:4:1। तो अभी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें मालूम है कि 10,000 अमाउंट है, ओके, उस पर हमें निकालना है 2%, तो कितना होगा 200। पहले 4 अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 800, उसके बाद 200 को इधर डाल दो, फिर से 2% निकालो तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 सेकंड टाइम में 6, तो 4 6 24। मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे आंसर कौन सा आने वाला है, तो देखो 824 आ ही गया यहाँ पे। अभी फिर से 4 रखेंगे, इसका 2% निकालेंगे तो 4 2 8 यानी 0.08 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 0.32 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0.08 डालेंगे, उसका 2% निकालेंगे तो 8 2 16, 40 एडजस्ट करना है, यानी 0.0016 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0016। अगर यहाँ से अगर टोटल निकालेंगे तो 6123428, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 824.32। क्लियर सबको? तो बहुत ही इजी हो जाएगा हाफ ईयरली का, अगर ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो किस तरह से है। और अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 9 मंथ्स, यहाँ पे कितना दिया है 9 मंथ्स एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। अभी इंटरेस्ट क्या होगा, क्वार्टरली होगा। क्वार्टरली यानी क्या होगा कि एक साल में उसके कितने पार्ट पड़ेंगे, 4 भाग पड़ेंगे, ओके। तो 4 बार उसका डिवाइड होगा एक साल में, यानी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 मंथ्स। तो इस तरह से 4 बारी में ये डिवाइड होगा और हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। लेकिन कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है, क्वार्टरली। अभी क्वार्टरली हो रहा है तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, देखो क्वार्टरली हो रहा है तो क्या होगा, जो हमारी अमाउंट होगी तो P इंटू 1+, अभी जो हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट क्वार्टरली में भी अप्लाई होगा। यानी हम हाफ ईयरली में क्या करते थे, रेट को डिवाइड बाई 2 करते थे, यहाँ पे रेट को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्योंकि क्वार्टर है उसके 4 पार्ट पड़ेंगे, यानी रेट को डिवाइड बाई 4 करेंगे। और यही एक साल में कैलकुलेशन कितनी बार बढ़ जाएगा, 4 बार बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4n। और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला a-b। तो ये फॉर्मूला तो है ही, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें मालूम है कि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे भी वही शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे। हमें क्या याद रखना है कि जब भी क्वार्टरली होगा तो रेट को हमें डिवाइड बाई 4 करना होगा और जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको 4n बनाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है, तो ये क्वेश्चन भी उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर क्वेश्चन भी देखेंगे तो 12,000 रुपये हमें दिए है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 12,000 है, रेट कितना दिया है हमें दैट इज 20% है, और एन कितना दिया है 9 मंथ्स। अभी 9 मंथ्स दिया है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9/12, ठीक है। क्लियर है सबको? 9/12 होगा, 9/12 होगा तो ये 3 3 9, 3 4 12, यानी 3/4 ईयर हो जाएगा। क्लियर सबको? 3/4 ईयर। तो यहाँ पे अगर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो क्वार्टरली है, ठीक है, क्वार्टरली है तो क्या करेंगे, रेट का चौथा भाग करेंगे तो क्या होगा कि 20 का 4 करेंगे तो कितना होगा 5%, यानी रेट हमें कितना लेना है 5%। और यहाँ पे हमें क्या लेना है 4n लेना है, तो 4 मल्टीप्लाई पे कितना होगा 3/4, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये कितना मिला 3। और यहाँ पे अगर 3 मिलता है तो हमें कौन सा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे 3:1। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 3:1, ठीक है। तो अभी तो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। सेम हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट क्वार्टरली में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 12,000 है। 12,000 पे हमें कितना मिलेगा, हमें कैलकुलेट करना है 5%, तो 5% 12 5 60, यानी 600 रुपीज़ हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
2 0 निकल गया, 12 5 60, 600। यहाँ पे पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला 3 तो ये हो जाएगा 1800। क्लियर। अभी हम यहाँ पे 600, फिर तो बहुत सिंपल है, 600 यहाँ पे रखेंगे। 600 का 5% निकालेंगे तो 2 0 निकलेगा, 30 रुपीज़ मिलेगा। अगेन 30 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना होगा, 90 होगा। फिर से 30 यहाँ पे रख दो, 30 का 5% निकालो तो कितना होगा, 5 3 15, यानी 150 होगा। 1 0 तो 1.5 होगा, 1.5 इंटू 1 तो ये मिल जाएगा 1.5। यहाँ पे टोटल मारेंगे तो 0.51981, यानी ये मिल गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली। यानी आंसर कौन सा है, ऑप्शन 3 1891.5। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वार्टरली के बेस पे था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। Find the compound interest on rupees 15,625 for 9 months at 16% per annum compounded quarterly। तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 15,625 सॉरी 9 मंथ्स यानी हमारा होगा फिर वही जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया हुआ, तो वो होगा 3/4 ईयर, यानी 9/12 करेंगे तो कितना ईयर होगा, 3/4 ईयर। तो यहाँ पे रेट कौन सा होगा, तो रेट हमें लेना होगा R/4। आर कितना दिया है 16%, तो 16/4 यानी हम यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 4%। और 9 मंथ्स दिया है यानी यहाँ पे हम लेंगे 4n, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो यहाँ पे अगेन 3 आ गया, तो 3 की शॉर्टकट हमें है मालूम है 3:1, काफ़ी बार हम कर चुके हैं। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू है 15,625, उसका हमें 4% निकालना है। कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 15,625 का 4% यानी 4/100, यहाँ पे 425 है 100, या यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा 15,625 तो 25 6 कितना होगा, ओके 150, और 150 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 तो 25 2 50 और 25 5 125। तो ये कितना हो जाएगा, 4% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 625। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 5 15, 3 2 6 + 1 7, 3 6 18। तो पहले आ जाएगा हमारा 1875, ओके। फिर ये 625 यहाँ पे रखेंगे, फिर से उसका 4% हमें निकालना है। 625 का 4%, देखो 625 का 4% यानी 625 इंटू 4/100, 425 सा 100, 25 25 सा, तो यहाँ पे मिलेगा 25। दूसरे 3 को अप्लाई करेंगे तो 25 3 सा कितना होगा 75, तो ये हो जाएगा हमारा 75। फिर से 25 इधर रखेंगे, 25 का 4% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 25 4 से 100 होता है, 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे टोटल मारेंगे तो ये हो जाएगा 11, 14 + 1 15, 9 1। तो ये मिल गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स 1951, यानी ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही इजी हो जाता है। आप देख सकते हो कि आप ये अगर ये मेथड अप्लाई करोगे तो आप ये कैलकुलेशन विदिन 10 to 15 सेकंड में आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने देखा 2 क्वेश्चन हमने देखे रिलेटेड टू क्वार्टरली। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे इंटरेस्ट एनुअली है, यानी 6,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो कितना होगा। यानी हाँ, यहाँ पे भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के सेशन में हम सिर्फ देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग क्वेश्चन के किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि रेट कैसे निकालेंगे, एंड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब अमाउंट दिया है प्रिंसिपल अमाउंट दी है तो वहाँ से रेट कैसे निकालेंगे। तो वहाँ पर भी हम बहुत सारी शॉर्टकट की हम देखेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम यही स्टडी कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग क्वेश्चन के किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम है प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 6,000 है, ठीक है। रेट कितना है 10% है, और यहाँ पे 1.5 ईयर यानी एन कितना दिया है 1.5 ईयर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1.5 ईयर का हमें कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहली पार्ट में आपने बताया कि हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज 1.5 ईयर, यानी ये 1 ईयर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और दूसरे 6 महीने यानी हाफ ईयर यहाँ पे ले गई। अभी क्या होगा कि 1 ईयर का रेट कितना है एनुअलाइज है, तो 1 ईयर का तो मुझे यहाँ पे रेट 10% मिलेगा, वो बहुत ही क्लियर है। लेकिन दूसरे 6 महीने में 10% थोड़ी मिलेगा, उसका आधा मिलेगा, तो यहाँ पे रेट हमें कितना मिलेगा 5% मिलेगा, बहुत ही क्लियर है। 1.5 ईयर का कैलकुलेट करना है, एनुअली हमें
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो रेट हमें मालूम है 10%, यानी एक बरस का तो हमें 10% मिलेगा, लेकिन 6 महीना का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा, उसका आधा मिलेगा यानी 5%। अभी हमारे पास अमाउंट मालूम है कितनी है 6000। अगर 6000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 600 मिलेगा, यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा 600। यानी एक साल के बाद अगर हम पैसे लेने जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6600 मिलेगा हमें, 6000 प्लस 600। और यहाँ पे 6600 पे हमें 5% निकालना है, तो 6600 का 5% हम निकालेंगे तो ये कितना होगा 5 6 30, 5 6 30 प्लस 3 330। तो यहाँ पे हमें कितना अमाउंट मिलेगा 330। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना मिला 600 रुपये, हाफ ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना मिला 330। तो हमें निकालना है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 600 प्लस 330, यानी ये मिल जाएगा 930। तो ये आंसर आ जाएगा 930। ठीक है, फॉर्मूला की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो। सिंपल क्वेश्चन है, 1.5 ईयर या फिर 2 इयर्स होगा तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आती ही नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, तो यहाँ पे द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 15% पर एनम फॉर 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स। यहाँ पे हमें क्या दिया है 2 इयर्स 4 मंथ्स, कंपाउंड रेट कितना है एनुअली, दैट इज अगर 8000 पे 15% प्रति वर्ष के दर से 2 साल 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से कितना होगा। ठीक है, कंपाउंड रेट तो एनुअली है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है 2 इयर्स और 4 मंथ्स दिया है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे लिए 8000 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे रेट कितना है 15% है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एन जो है 2 इयर्स और 4 मंथ, तो हम क्या करेंगे, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा था कि 2 इयर्स और 4 मंथ यानी 4 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो यहाँ पे 2 प्लस 4/12, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी ये हो जाएगा 2 1/3 ईयर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 1/3 ईयर। यानी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल रखना है। 2 इयर्स तो नॉर्मल होगा जो हम शॉर्टकट किसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और 1/3 यानी 1/3 यानी 4 महीने के लिए ये हमें रेट डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर एक साल का 15% मिल रहा है तो 4 महीने का कितना मिलेगा 5% मिलेगा, यानी 15 का 1/3 करेंगे तो 5% मिलेगा। यही दिमाग में रखना है। देखो 2 इयर्स का हमें मालूम है कि 2 इयर्स का किस तरह से निकलना है। यहाँ पे हमें मालूम है कि 8000 अमाउंट है। ठीक है, मिल कितना रहा है 15%, तो पहले हम 2 इयर्स का निकालेंगे। ये कैलकुलेशन किसका है 2 इयर्स का, तो पहले 2 इयर्स का कंपाउंडिंग हम निकालेंगे। तो ये चीज़ हमें मालूम है कि 2 इयर्स का कंपाउंडिंग किस तरह से निकलेगा 2:1, ये शॉर्टकट की हमें मालूम है। 8000 का 15% निकालेंगे, 15 8 कितना होगा 120, यानी 1200 हो जाएगा। पहले 2 साल के लिए लिया यानी मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना होगा 2400। 1200 को इधर रख दो, उसका फिर से 15% निकालो, 15 12 से कितना होगा 180 होगा। तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2580। तो हमें 2 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2580, यानी 2 साल के बाद मेरी अमाउंट कितनी आ जाएगी आफ्टर 2 इयर्स। देखो ध्यान में रखो 2 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे आएंगे, तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 8000 में मैं 2580 जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1050। तो 2 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलने वाला है 10,580 रुपये मुझे मिलने वाला है। लेकिन मेरे पास और 4 महीने तक मैं पैसे रखने वाला हूँ, तो 4 महीने में मुझे रेट कितना मिलेगा। देखो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करनी है, क्या है 1/3, यानी हमारा जो रेट है 15%, अगर उसका 1/3 कर देंगे, 15% का 1/3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5%, यानी 4 महीने का मुझे कितना रेट मिलेगा 5%। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि अगर एक बरस का 15% मिल रहा है तो 4 महीने का कितना मिलेगा 5% ही मिलेगा, तो 5%। तो यहाँ पे 10,580 का 5% आप निकाल लो। ठीक है, 0 0 कट हो गया, 5 8 40, 5 4 5 ऐसा 25 प्लस 4 29, 5 0 2 5 1 5, और डिवाइड बाई 10 है, तो वो मुझे कितना मिलेगा 529, यानी 4 महीने का मुझे ब्याज कितना मिलेगा 529 मिलेगा। मुझे ऑलरेडी मालूम है 2 साल का कितना मिला है 2580, और 4 महीने का कितना मिला 529, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2580 प्लस 529, यानी ये कितना हो जाएगा तो 9013।
तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा 3109 यानी ऑप्शन 3। तो यहाँ पे अगर फिर से अगर अप्लाई करोगे फॉर्मूला तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 ईयर्स का मुझे शॉर्टकट मालूम है, वहाँ से फटाफट आप इंटरेस्ट निकालो और टोटल में ज्वाइन कर दो और वहाँ से हमें जो रेट है वो निकाल के आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर 2 ईयर्स 4 मंथ्स 2 ईयर्स 3 मंथ्स किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा आप इजीली विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आप सॉल्व कर पाओगे। तो आज आपने देखा है कि हमने किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की फॉर्मूला अप्लाई नहीं की है, सिर्फ ये शॉर्टकट की अप्लाई की है और बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये जो था वो हमारा था क्वेश्चन नंबर 11, वो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट है लाइव क्लासेस के लिए। तो अगर फिर भी अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।